नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अमीरों का सहारा, गरीबों का गुजारा, ये वो दर है जहां आज तक कोई नहीं हारा। तस्वीरें साईं बाबा की नगरी शिरडी की हैं। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंची और बाबा की दोपहर की आरती में शामिल हुई। इस दौरान मीडिया से रवीना ने दिल खोलकर बात की। रवीना ने कहा वो बचपन से शिरडी आती रही हैं। उन्हें आज तक बाबा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने बगैर मांगे ही उनकी झोली में जीवन की हर खुशी दी है। चमत्कार तो हर बार ही उनका, हर एक पल चमत्कार होता है। हम सांस ले रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, वही अपने आप में एक चमत्कार है उनका। बस जैसे कि मैंने कहा, धन्यवाद करने आई थी एंड नसीब अच्छे थे कि बस उनको ही देखने को मिला आधे घंटे तक, बहुत अच्छी तरह, बढ़िया तरीके से। मेरी बहुत अच्छी आरती हुई है। मैं धन्यवाद करने आई हूँ बाबा का कि आज तक जो भी उन्होंने मुझे मेरे करियर में दिया है, और ये साल तो बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा था। बाबा कुछ थोड़ा बहुत ले भी गए मेरे से, लेकिन दिया भी बहुत भरपूर। पिछली बार जैन में आई थी और फेब में एक्चुअली पापा चल बसे, तो वही पूछने आई थी कि आपके साथ में बैठे हुए ना पापा, बस यही चाहिए और क्या। वैसे तो सालों भर सूर्य की सुनहरी किरणें इस शहर का श्रृंगार करती हैं। रेत के सागर में तैरते रेतों के द्वीपों पर जब सूर्य की रश्मियां बिखरती हैं तो सोने की चमक भी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। और जब मौका थार महोत्सव का हो तो फिर बात ही क्या, तो फिर अनायास ही मन उमंग से भर जाता है। तन में तरंग की लहरें उठने लगती हैं। 2023 भी स्वर्ण नगरी आने वाले सैलानियों के लिए खुशियों का खजाना लेकर आया है। तो पर्यटक कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सुनहरे काल का संदेश लेकर आया है। दरअसल 2 फरवरी से 5 फरवरी तक जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव का उत्सव इस कदर छाया हुआ है कि अभी से ही जैसलमेर के होटल्स में बुकिंग फुल हो गई है। देश की ये 2 महिलाएं एक सलाम जवानों के नाम और महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश के बीच की दूरी तय करने वाली हैं। बिहार की सविता महतो और उत्तराखंड की अनामिका बिष्ट 35,000 किलोमीटर की दूरी तय करके देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगी। इसके बाद वो बांग्लादेश का भी सफर करेंगी। सम्मान और सामाजिक जागरूकता के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ ये दोनों साइकिलिस्ट कटिहार पहुंची, जहां कटिहार नगर थाना में इन लोगों का स्वागत किया गया। सविता ने बताया कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी लड़कियों की जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से वो बांग्लादेश का भी सफर करेंगी। वहीं अनामिका बिष्ट ने बिहार में अपने स्वागत को लेकर कहा कि बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। सविता और अनामिका ने बताया कि इस सफर को लेकर उनके घर वाले भी उनका समर्थन कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बदल रहे हैं। तभी माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में आपको विज्ञान की वो प्रयोगशाला दिखने को मिल जाएगी जो शायद प्राइवेट स्कूल में भी नजर नहीं आए। आगे की कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आसिफ नगर के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल बॉयज स्कूल में तेलंगाना सरकार का उपलब्ध कराया गया साइंस लैब चर्चा का विषय बना है। पूरे देश में इसकी मिसाल दी जा रही है। यहाँ विज्ञान की बारीकियों को सिर्फ थ्योरी के जरिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से इस तरह समझाया जाता है कि बच्चे को उसे रटने में अपना खून नहीं जलाना पड़ता। यहाँ छात्रों को स्कूल में पढ़ाई गई थ्योरी को जानने, समझने और उसे अच्छी तरह आत्मसात करने के लिए सप्ताह में 4 बार साइंस लैब ले जाया जाता है। सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, अब जो टॉपिक चल रहा उसकी वजह से हमारे टीचर्स हम लैब में लिख जाके वहाँ पे कैसा रहता हो, हाउ द स्ट्रक्चर्स आर अरेंज एंड हाउ दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। मतलब वो अंदर पे उसके पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं और क्या रहता है, क्या डिफरेंस होता है केमिकल्स के अंदर, क्या मिला तो क्या होता। राजस्थान में ठंड इस बार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार दिख रही है। इस बार सर्दी सितम पर सितम करे जा रही है। राजस्थान के सभी हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप है। 2 दिन से तापमान माइनस में चल रहा है। माइनस में चल रहे तापमान के कारण खेत खलिहानों में रखे कृषि उपकरणों के ऊपर बर्फ जमी हुई नजर आई, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सर्द हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। इस भीषण ठंड का असर फसलों पर भी पड़ा है। कड़ाके की ठंड के साथ ही पाला पड़ने से देचू, शेरगढ़, फलौदी, ओसियां, तिवरी, मथानिया और लोहावट सहित रेतीले क्षेत्र में किसानों की रबी की फसल खराब होना शुरू हो चुकी है। फसलों पर जमी बर्फ की चादर साफ साफ देखी जा सकती है। बर्फ के जमने से पत्ते ठोस हो गए हैं। मैदानी इलाकों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम राजस्थान के कई स्थानों पर भीषण शीतलहर का प्रकोप है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। प्रदेश में 20 जनवरी तक सर्दी का असर जारी रहेगा। दौसा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों का हाल बेहाल है। सर्दी इतनी है कि जगह जगह ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो रही हैं। खेतों और गाड़ियों पर सफेद चादर सी नजर आ रही है। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए दौसा प्रशासन ने भी कक्षा 4 तक की कक्षाओं का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक का समय बदला गया है। अब कक्षा 5 से 12वीं तक सुबह 10 से 3 बजे तक कक्षाएं होंगी। दौसा जिले में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। आज भी पारा जमाव बिंदु पर रहा। हम कुछ तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। यह एक कार है और इस कार पर जो बर्फ की जो चादर जमी है और जो बर्फ का पूरा किस तरह बर्फ पे जमा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हो। ये दौसा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। ऐसे में भारी जो ठंड है, कड़ाके की ठंड है, उससे पूरा जनजीवन प्रभावित हो गया है। कड़कड़ाती सर्दी में मलाईदार दूध, गर्मा गर्म जलेबी, गुलाब जामुन और गर्म कलाकंद के साथ रबड़ी के मालपुए, स्वाद ऐसा कि बस पूछिए मत। लौकिक का अलौकिक से नाता जोड़ने वाला, जीते जी स्वर्ग का एहसास कराने वाला इन मिठाइयों के आगे सर्दी की भला क्या बिसात। वो बेचारी कितनी देर देह में टिकेगी। तस्वीरें सिरोही की हैं। जैसे ही सर्दी की दस्तक शुरू होती है, वैसे ही शहर के मुख्य चौराहों पर गर्म स्वादिष्ट व्यंजनों और पकवानों के ठेले लगने शुरू हो जाते हैं, जहां लोग जायके के साथ सर्दी का आनंद लेने पहुंचते हैं। कड़कड़ाती ठंड में सेहत की खास देखभाल की आवश्यकता है। ऐसे में आपको ठंड से बचने के लिए गर्म तासीर की चीजें खानी जरूरी होती हैं। गर्म चीजें आपके शरीर को अंदर से गर्म बनाए रखती हैं, जिससे आप सर्दी, जुकाम या खांसी जैसी कई समस्याओं से बचे रहते हैं। इसके अलावा सर्दियों में गर्म चीजें खाने से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनती है। हरे भरे ढलान, बर्फबारी और खूबसूरत फूल पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। नजारे किसी जन्नत से कम नहीं है। सफेद मोटी चादर और चांदी से चमकते पहाड़ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं। सैलानी एक बार फिर बर्फबारी का मजा लेने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं। बाहरी राज्यों से भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 17 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है और फिर 18 जनवरी से दोबारा बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। It's very beautiful. The view is beautiful. People are very lively here. बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए काफी एक्टिविटीज वगैरह है यहाँ पे और फूड इज ऑल्सो फाइन, चाय वगैरह है। वेदर इज फाइन, अच्छा मजा एंजॉय कर रहे हैं सब। घर जाएंगे तो हम तो क्या सबको रिकमेंड करेंगे कि एक बार हिल स्टेशन इस सीजन में जाना चाहिए। अभी करंटली जाना चाहिए अगर आपको एक अच्छी आउटिंग चाहिए, अच्छा एक ब्रेक लेना है तो। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर सरकार भले ही गांव-गांव में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की बात करती हो, लेकिन कुपवाड़ा के कई इलाकों में आजादी के 7 दशक बाद भी पेयजल की समस्या हल नहीं हो पाई है। यहाँ पानी के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है। सरकार बुलंद बांग दावे करते हैं कि हम लोगों को पीने का साफ पानी घर तक पहुँचाते हैं, लेकिन ये वो वाहिद इलाका है जहाँ पर आज 21वीं सदी में भी आज भी जंगल से जो पानी बहता है वही पानी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये एक जंगलाती इलाका है जहां पर जंगली जानवरों का दिन रात खतरा लाक रहता है। और जब भी ये खवातीन पानी हासिल करने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो ये अपने साथ यहाँ के मर्द लोग भी रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई न कोई हादसा पेश आ सकता है। इस भारी सर्दी में जब आदमी घर के अंदर भी ठिठुर रहा है, रगों में दौड़ रहा लहू जम रहा है,
वीडीसी सदस्य पूरे जोश के साथ अपने घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जब से पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल को अपनी नापाक हरकतों का निशाना बनाया है। राजौरी और पुंछ में वीडीसी सदस्य एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। ये लोग पूरी रात भारी सर्दी में अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी 303 बंदूकें थामे पहरा देते हैं, ताकि गाँव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे घरों में सुरक्षित रह सकें। इस सर्द रातों में अपनों के लिए घर से बाहर पहरा दे रहे वीडीसी के सदस्यों से हम बात करेंगे कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं और वो क्या सोचकर इस ठंड में जो है अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। इकबाल जी बताइए, इस ठंड में आप घर से निकले हैं वीडीसी के सदस्य, तो क्या सोचकर? सर, हम यही सोच के निकले हैं कि जो हमारे घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो अपने घरों में महफूज रहें। सामने हमारे पाकिस्तान है, वो काफ़ी देर से आपको पता ही है कि वो कोशिश कर रहा है अंदर घुसने की, लेकिन उसकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम ही रही हैं। जंग में जौहर दिखा रहे ये वो लड़ाकू मुर्गे हैं जो 2 लाख रुपए में बिकते हैं और मरने पर इनका मीट 7,000 रुपए किलो बिकता है। ये आंध्र प्रदेश का वो लड़ाकू मुर्गा है जिसे स्थानीय स्तर पर कोसा कहा जाता है। कोसा इसलिए लड़ाकू कहा जाता है क्योंकि मकर संक्रांति पर लगने वाले स्थानीय मेलों में इनकी जबरदस्त डिमांड रहती है। विजयवाड़ा के आसपास के इलाकों में इन मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं और मुर्गों की क्षमता देख दांतों तले उंगली दबाते हैं। इन मुर्गों की कई साल तक स्पेशल ढंग से परवरिश की जाती है। कई साल तक पौष्टिक दाना पानी खिलाकर लड़ाई के लायक तैयार किया जाता है। ये तस्वीरें विजयवाड़ा की हैं। मुर्गों की लड़ाई के आयोजकों ने राज्य के कई हिस्सों में खूनी खेल का आयोजन किया। हालांकि पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता बढ़ा दी थी। इसके बावजूद कई जिलों में मुर्गों की लड़ाई के रूप में करोड़ों रुपयों का आदान प्रदान हुआ। ताबड़तोड़ तरीके से काम चल रहा है। रफ्तार देखकर आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। हम उस देश के वासी हैं जहां इंजीनियरिंग और बिल्डिंग के काम में लोग आराम से, खासे इत्मीनान से काम करते हैं। वहीं इस वीडियो में कुछ लोग बिल्कुल मशीन की तरह धड़ाधड़ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ पेशेवर लोगों को इतनी तेजी से परफेक्ट काम करते हुए देखा जा सकता है कि देखने वाले हैरान रह जा रहे हैं। वो किसी मशीन की तरह फटाफट उस काम को निपटा रहे हैं जो हमें एक नजर में मुश्किल लगता है। कोई पाइप पर किसी डांसर की तरह नाच रहा है तो कोई सड़क पर ट्रैफिक साइन अलग ही स्टाइल में बना रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक से बढ़कर एक चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं कोई पाइप को मशीन की तरह पैरों से लुढ़का रहा है तो कोई फर्श को बराबर करने के लिए लगभग किसी डांसर की तरह काम कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक साइन बनाने के लिए भी वो अजीब ही तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों को डिजाइन करने के लिए उनकी इंजीनियरिंग और स्पीड देखकर हैरानी होती है। जिस वॉल पुट्टी या पेंट में पेंटर्स अच्छा खासा वक्त लगाते हैं उसे ये लोग खड़े खड़े खत्म कर देते हैं। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता, लेकिन जब ये घटती हैं तो लोगों के होश उड़ा देती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं खुशियों में खलल डालने का काम करती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उन लोगों के साथ जो कॉलेज की पार्टी में खूब हंसी खुशी के माहौल में थे और जमकर मस्ती कर रहे थे। तभी पैरों तले जमीन खिसक गई और सबके होश फाख्ता हो गए। दिल दहला देने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया और अब वायरल है। वीडियो में खूब अच्छे से सजे धजे लड़के लड़कियां एक साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सभी बेहद खुश थे और झूम झूम कर खुशी के मौके को एंजॉय करते नजर आए। ये वीडियो कॉलेज के ग्रेजुएशन पार्टी का है जहां छात्र छात्राएं एक दूसरे के साथ मिलकर डांस कर रहे थे कि तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन ऐसी फटी कि 25 छात्र छात्राएं उसके भीतर समा गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते 25 छात्र छात्राएं नजरों से ओझल होकर जमीन के अंदर गिर चुके थे। एक छोटा बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखकर ही दुनिया भर के बारे में बहुत कुछ सीखता है। हालांकि कुछ बच्चे एकोमोडेटिव एसोट्रोपिया जैसी आनुवंशिक बीमारियों की वजह से पूरी तरह दुनिया देख नहीं पाते।
पर तकनीकी प्रगति की वजह से अब इसका इलाज संभव हो पाया है। एडजस्टिव एसोट्रोपिया समेत आनुवंशिक बीमारियों को चश्मे या सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इसके बाद बच्चे पूरी तरह से देख सकते हैं। इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चश्मा पहनने के बाद जब बच्चे को साफ दिखाई देने लगता है तो वो खुश हो जाता है और क्यूट रिएक्शन देता है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 साल का छोटा बच्चा जिसे देखने में समस्या आ रही थी, उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। क्लिनिक में डॉक्टर बच्चे को चश्मा पहनाने की कोशिश करती है। पहले तो वो मना कर देता है और रोने लगता है। हालांकि बाद में जबरदस्ती उसे चश्मा पहनाया जाता है तो बच्चा चकित हो जाता है। उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। उसके बाद वो इधर उधर चारों ओर देखने लगता है। उसे सब कुछ नया नजर आता है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में ज्यादातर समय बच्चा चकित होकर इधर उधर देखता और प्यारा रिएक्शन देता नजर आता है। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे लोग अपने अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन घर में भला कोई कब तक और आखिर क्यों कैद रहे? इसलिए कश्मीर के फन एंड फूड एरिना में नौजवानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ मनोरंजन के वो तमाम साधन उपलब्ध हैं जिसकी चाहत सबको रहती है। अब क्रिकेट या फिर फुटबॉल बाहर भले ही नहीं खेला जा सकता, लेकिन यहाँ सब मुमकिन है। डिजिटल गेम्स का जादू नौजवानों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अभी विंटर चल रहे हैं यहाँ पे, तो विंटर्स में क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे अभी कल से स्नो फॉलिंग हो ही रही है, तो उसकी वजह से मतलब बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाते। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो वो सब हम लोग बाहर एंजॉय नहीं कर पाते। बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ हम मतलब इंडोर गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट भी है, आप एयर हॉकी खेल सकते हैं। विंटर में हम सब लोग मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और जो कुछ लोग यहाँ पे रह जाते हैं वो बेचारे घर में ही बैठे रहते हैं। तो उसको नज़र में रखते हुए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये फन एंड फूड स्टार्ट किया है यहाँ पे, जिसमें कि सारी इंडोर गेम्स है। मट्टू पोंगल पर गौवंश की पूजा अर्चना की तस्वीरें तमिलनाडु के रामेश्वरम से आई हैं। देश भर में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। वहीं दक्षिण भारत में मकर संक्रांति के साथ 4 दिवसीय पोंगल का पर्व शुरू होता है। 15 जनवरी से शुरू हुआ पोंगल का पर्व 18 जनवरी को समाप्त होगा। 4 दिनों तक चलने वाले पोंगल के पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे को थाई पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल के नाम से जानते हैं। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन कृषि में उपयोग आने वाले पशुओं की पूजा की जाती है। पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण बैल माना जाता है। इस दिन किसान बैल की विधिवत पूजा करते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण अन्न उत्पन्न होता है। मट्टू पोंगल के दिन बैलों को स्नान कराकर सजाया जाता है। उनकी सींगों में तेल लगाया जाता है। इसके साथ ही गले में खूबसूरत घंटी के साथ सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ फूल माला पहनाई जाती है। इसके साथ ही बैल को चावल, हल्दी, अदरक, गन्ना खाने को दिया जाता है। बैल के अलावा गाय और बछड़े की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर महिलाएं रंगोली बनाती हैं। हीरे की चमक घट रही है। डायमंड हब कहे जाने वाले सूरत में डायमंड कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। चीन में महामारी की वापसी के साथ और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से राहत के कोई संकेत नहीं है। दुनिया के कुछ हिस्सों में महंगाई बढ़ रही है। इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस वर्ष के 45.7 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत विकास की मांग करती है। जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ और जो रब की शॉर्टेज हुई थी, उसके बाद रब में धीरे धीरे प्राइस की बढ़ोतरी हुई और मार्केट एकदम स्मूथ और एकदम अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे पॉलिश डायमंड में गिरावट आना चालू हो गया और चाइना में कोविड का माहौल अभी भी फिलहाल गंभीर जैसा है, तो इस हिसाब से थोड़ा पॉलिश की डिमांड कम होते जा रही है। पॉलिश किए गए हीरे की कीमत में गिरावट से व्यापारियों का मुनाफा कम हो रहा है। पॉलिश किए गए हीरों का कारोबार भी सुस्त है। आर्थिक अनिश्चितता और चीन में मंदी है। पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। हालत ये है कि वहाँ लोगों को खाने का आटा तक नहीं मिल पा रहा। इस बीच ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया है, जिसमें पड़ोसी देश के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है और अब वो शांति से रहना चाहता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर समस्या से बातचीत के लिए तैयार होने की भी बात कही है। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय नेतृत्व और
My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. पाकिस्तान का अटल संकट और कमर तोड़ महंगाई अब सरकार विरोधी प्रदर्शनों का रूप लेने लगा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और अवैध कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में स्थानीय लोगों में शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। लगभग हर इलाके में लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए हाईवे जाम किए और टायर जलाए। सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो में बड़े पैमाने पर लोग बर्फबारी के बीच हाथों में तख्तियां लेकर आटे की सप्लाई के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो सरकार की विफल नीतियों के कारण अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गेहूं के दाम काफी बढ़ गए हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आटे की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है। इस बीच शहबाज सरकार ने पीओके में लोगों को सब्सिडी वाला गेहूं मुहैया कराने वाले सरकारी डिपो पर ताला लगा दिया है। यूएन में चीन ने पाकिस्तान का हाथ झटक दिया है। तभी जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। कई आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। मक्की काफी पहले ही वैश्विक आतंकी घोषित हो सकता था, लेकिन चीन के अड़ंगे के कारण वो इससे बचता रहा। हालांकि इस बार चीन ने भी यूएन में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जिस वजह से मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि मक्की 26/11 मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार भी है। दूसरी बात यह है कि इसके जो संबंध हैं वो एक तरफ तो अलकायदा से हैं, तो ये आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन जिसे कहते हैं, कट्टरपंथी बनाने में युवाओं को इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसका बहुत बड़ा इन लोगों का सेटअप है पाकिस्तान के अंदर। मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद उस पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मक्की की संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा। इसके अलावा मक्की की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगेगा।